हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल एसआर पोल्ट्री जोन। तो आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वो टॉपिक रहेगी ई कोलाई की डिजीज़ पे, और एक छोटी सी उसी में टॉपिक कवर करेंगे फॉल सेलिंग के बारे में, कि फॉल सेलिंग की अभी कुछ कन्फ्यूजन्स थे तो कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आ पाया है, तो उसके कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करेंगे। और बात किया जाए कुलाई की, तो डे फर्स्ट से अपने फार्म पे जब डे फर्स्ट का चिक्स था 0 डेज़ का, तो फिर जब आया था तो सब कुछ नॉर्मल था। मोर्टेलिटी भी नॉर्मल थी। फर्स्ट डेज़ पे 23 थी और सेकंड डेज़ पे 35। उसके बाद फिर मोर्टेलिटी 18 आ गई थी, फिर 12 आ गई थी। तो डे 7 से CRD की थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो आना स्टार्ट हुआ, और डे 13 तक हाई लेवल पे हो गए एकदम। और जैसे कि माना जाए अगर 70-72 मोर्टेलिटी होने लगी, फिर 70-72 की मोर्टेलिटी पे 100 to 100% कोलाई आने लगे। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे मेडिसिन यूज़ किए, जैसे कि कंपनी वालों की तरफ से बताया गया कि H2O2 इस्तेमाल करिए। H2O2 भी आजमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मार्केट से भी एक दवा लाए थे, उसका भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मोर्टेलिटी नहीं रुकी। तो अपने इलाहाबाद के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मसीह साहब, उन्होंने बताया कि जब हम बर्ड को लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, तो उन्होंने बताया कि कंपनी में एक मेडिसिन आती है IV सल्फ़ा। IV सल्फ़ा एबीस जो है वो कंपनी अपनी देती है। वो मेडिसिन ये मेडिसिन है IV कंपनी के द्वारा दिया जाता है, IV सल्फ़ा। इसका आप लोग साल्ट देख लीजिए, ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फेमेथोआज़ोल ओरल पाउडर है। ये दिया जा रहा था, क्या कहते हैं, 500 लीटर पानी में, क्या कहते हैं, 500 ग्राम, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो इससे ये है कि ये अपना मेडिसिन टैंक रहता था, इसी में चलाया जाता था। तो सबसे सुबह में हम लोग क्या देते थे, क्या कहते हैं, नीरी देते थे। नीरी जो है वो किडनी टॉनिक है। इससे ये होता था कि बर्ड्स में पानी इंटेक की, वाटर इंटेक की जो कैपेसिटी होती थी वो बढ़ी रहती थी, कम नहीं होती थी। और उसके बाद फिर 2 किलो यानी कि 2 kg यही IV सल्फ़ा नाम की मेडिसिन देते थे 4 बार में, यानी कि 2000 लीटर वाटर में, और दिन में 2 किलो। तो अपना जो यूनिट है वो 22,000 बर्ड कैपेसिटी का था। तो इस हिसाब से अपने ही को 2 किलो हम लोग दे रहे थे। IV सल्फ़ा नाम की जो ये मेडिसिन है, इससे मोर्टेलिटी की जो रेट है वो काफ़ी हद तक हम लोगों की कंट्रोल हो गई। मोर्टेलिटी बिल्कुल कंट्रोल में आ गई। नॉर्मल मोर्टेलिटी जो होती है, नॉर्मल मोर्टेलिटी होती ही रहती है। वो तो जब डे 0 से लेके लास्ट डे तक, जब तक लिफ्टिंग नहीं हो जाती, छोटी मोटी मोर्टेलिटी होती ही रहती है, उसको नहीं रोका जा सकता। और कोई ये कहे कि नहीं मेरे यहाँ 0 मोर्टेलिटी होती है, तो ये बातें फिर जो है वो अफवाहें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मोर्टेलिटी होती ही होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। और बाकी जो कंट्रोल हुई है ई कोलाई नाम की डिज़ीज़, वो IV सल्फ़ा नाम की मेडिसिन से ही हुई है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे IV सल्फ़ा की तरफ से, अगर आप लोग के यहाँ मोर्टेलिटी हाई लेवल पे हो रही है, तो अगर डिजीज़ कोलाई है तो IV सल्फ़ा नाम की मेडिसिन आप इस्तेमाल करिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और कंपनी से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करिएगा, मेरे कहने पर नहीं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कंट्रोलिंग हुई है वो IV सल्फ़ा नाम के ही मेडिसिन से हुई है, कोलाई नाम की डिजीज़। तो आप अपने डॉक्टर से कभी भी सजेस्ट कर सकते हैं। सजेशन पे अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देता है तो ही आप इस्तेमाल करिए। अगर एडवाइस नहीं देता है तो किसी के कहने पे, या फिर कोई बाहर का कंसल्टेंट आपको बोले कि ऐसा करिए, तो आप उस हिसाब से ना करिएगा। बाकी जो है वो चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक अभी। और बात किया जाए फॉल सेलिंग की, तो फॉल सेलिंग जो अपनी हुई है, इसके नीचे या इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आयरन का पाइप यूज़ नहीं हुआ है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो भी लगे हैं वो ये टोचन वायर लगे हैं 3 mm के, और जो अपना ये हीट इंसुलेटेड सीट है वो 10 या 12 mm की है।
मैं कंफ्यूज हूँ कि कितने mm की थी, ये नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 10 या 12 mm की है ये तो श्योर हूँ। बगल से जो है वो प्लाई यूज़ किया गया है, जो कि स्क्रू से उसको पंचिंग करके ड्रिल कर दिया गया है। और इधर जो है वो 10 mm का फास्ट नट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इसको लगाया गया है टोचन वायर को, और इसमें यू क्लैंप लगाया गया है, यू लॉक। बाकी अगर और कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप लोग हमसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।